हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है बेसिकली हम इसमें टारगेट करेंगे यूपीएससी एपीएफसी के लिए जो एग्जाम 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं और जिनका सब्जेक्ट है इंश्योरेंस लॉ। ठीक है, बेसिकली ये सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शनल में रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप इंश्योरेंस लॉ चूज करो या तो आप कॉर्पोरेट लॉ चूज करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात की, जो चैनल का नाम है वो पहले जीसी पाठशाला था, लेकिन मैंने जीसी पाठशाला से अब मैंने जीसी पाठशाला एडू के नाम से उसको रख दिया है। ठीक है, दैट इज एजुकेशन। तो आप प्लीज सर्च करते वक्त कभी कंफ्यूज मत होना। इस वीडियो के मैं जो डिटेल नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि, और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी आप वीडियो आएगी इसी सीरीज की तो आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस आज के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे वो इकोनॉमी में हो या सोशल सिक्योरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज, इट इज अ financial arrangement designed to provide protection against the risk of financial loss arising from uncertain future events such as accident, fire, death, illness और natural calamity। ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट, फायर, डेथ, इलनेस या नेचुरल डिजास्टर से होने वाले फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन देता है। सिंपल भाषा में इंश्योरेंस एक रिस्क ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें लोग अपने लॉस का रिस्क इंश्योरर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, को दे देते हैं और बदले में एक प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इंश्योरेंस होता है ना वो दो पार्टीज के बीच में होता है। एक होता है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर। मतलब ये हो गया पार्टी ए और ये हो गया पार्टी बी। जो इंश्योरर होगा वो एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, और जो इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस दे रहा है, और जो इंश्योर्ड होगा जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है वो एक नॉर्मल इंसान होगा। ठीक है, ये जो बेसिकली होता है ये एक रिस्क ट्रांसफर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि बी के पास एक घर है। ठीक है, उस घर में आग लगने से उसका बहुत कुछ सारा डैमेज हो जाता है। उसने फायर इंश्योरेंस लेके रखा है। ठीक है, और ए एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है, और इसके बदले में जब जो बी है जब वो फायर इंश्योरेंस लेगा तो उसके बदले में वो कुछ प्रीमियम पे करेगा, जो कि दैट इज अ मनी। ठीक है, और जब अगर ऐसा कुछ डैमेज हो जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है तो फिर ए उसको कॉम्पनसेट करेगा। अब इंश्योरेंस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, इस आगे हम आगे चल के वीडियो में हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। ठीक है, कि मतलब क्या है इंश्योरेंस का। सबसे पहला पॉइंट है, इंश्योरेंस मीन्स अ प्रॉमिस ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर स्पेसिफिक पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। इंश्योरेंस का मतलब होता है एक प्रॉमिस या वादा कि अगर फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक लॉस होता है तो उनका जो कॉम्पनसेशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ठीक है, where the insurer agrees to indemnify, that is compensate, the insured for losses arising from certain specified events. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, जो दो पार्टीज होती है उसमें से एक होता है इंश्योरर जो कंपनी प्रोटेक्शन देती है, और इंश्योर जिसे प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योरर अग्री होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट, फायर या एसेट्रा होता है तो वो इंश्योर्ड को उस लॉस के लिए कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के लीगल डेफिनेशन की। तो जो इसका लीगल डेफिनेशन है वो मेंशन है सेक्शन 11 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। ठीक है, तो सेक्शन
2 सबसेक्शन 11 जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 वो ये बोलता है इंश्योरेंस बिजनेस include business of affecting contracts of insurance and includes any business of affecting granting or underwriting policies of insurance or reassurance or the business of guarantee or suretyship. इंश्योरेंस बिजनेसेस में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, उन्हें ग्रांट करना, अंडर राइटिंग करना या री इंश्योरेंस करना शामिल है. ठीक है. Although this section defines insurance business, it implies that insurance is a contractual agreement that provides security against possible losses. इस डेफिनेशन से ये समझ आता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो पॉसिबल लॉसेस के खिलाफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के कुछ डेफिनेशंस की जो कि स्कॉलर्स ने दिए हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मैगी के बारे में जो डेफिनेशन दी है. इंश्योरेंस इज अ प्लान बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट देमसेल्फ एंड ट्रांसफर टू द शोल्डर्स ऑफ ऑल रिस्क दैट अटैच टू इंडिविजुअल्स. जॉन मैगी है, उनके द्वारा ये जो डेफिनेशन, उसका मतलब है कि इंश्योरेंस एक ऐसी योजना है जिसे कोई लोग मिलकर अपने इंडिविजुअल रिस्क को सबके बीच बांट दे लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डी.एस. हेंसल. ठीक है. डी.एस. हेंसल बोलते हैं इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जो मिसफॉर्च्यून के फाइनेंशियल इफेक्ट से बचाता है, जिसमें सभी मेंबर्स को कॉन्ट्रीब्यूशंस से एक कॉमन फंड बनता है. देन सी.ए. घोष एंड अग्रवाल. इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्संस अपने रिस्क को मिलकर शेयर करते हैं. ठीक है. अगर हम इनका डेफिनेशन देखें तो है इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन रिस्क ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज्ड इट. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो 400 लोगों ने क्या बोलते हैं फायर इंश्योरेंस लिया है. ठीक है. और उसमें से किसी एक घर में आग लग जाती तो वो जो 400 लोगों का जो, अब उन्होंने पैसे तो दिए हैं, प्रीमियम तो वो पे कर रहे हैं, तो वो उनको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा. ठीक है. और अगर हम डी.एस. हेंसल के डेफिनेशन को देखें तो उसमें ये बोला गया है कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस. ये एक सोशल डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून. अगर कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है तो the payments being made from the accumulated contribution, जो सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो एक accumulated अमाउंट है वो दिया जाता है पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्कीम, या जो भी लोग इस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. अब आगे देखते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस के कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो सबसे पहला है वो है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट इसका जो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में. ठीक है. मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बीच, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस ले रहा है उस इंसान के बीच में. ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. आगे के वीडियो में हम जाके ये भी पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट में और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट है टू पार्टीज, द इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर. तो इसमें जो पार्टीज होती है वो दो पार्टी होती है. पहला जो होता है जो इंश्योरर होता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, और इंश्योर्ड होता है जो कि पॉलिसी होल्डर होता है कि जिसको बेनिफिट मिलता है. थर्ड है वो है रिस्क कवरेज. इंश्योरर इंश्योर्ड को सर्टन अनसर्टन इवेंट से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो सर्टन इवेंट से, मतलब जैसे लॉस हो गया या डैमेज हो गया या डेथ हो गया, इससे क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये एक रिस्क को कवर करने का तरीका है. देन फोर्थ इज कंसिडरेशन, दैट इज प्रीमियम. इंश्योरर एक अमाउंट पे करता है जिसे प्रीमियम कहते हैं. ठीक है. जो भी जो इंश्योर्ड पर्सन है, जिसके जो मतलब इंश्योर्ड पर्सन से समझो आप लोग जैसे कि पॉलिसी होल्डर. तो जो पॉलिसी होल्डर होता है एक
एक सम ऑफ मनी, कुछ सर्टन अमाउंट उसको पैसे उसको पे करने होते हैं जब वो इंश्योरेंस ले रहा होता है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और ये इंश्योरेंस पे करता है वो इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार का इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो कार की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कितना होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जितनी ज्यादा महंगी कार होगी उसके जो पार्ट्स होंगे वो उतने ज्यादा महंगे होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप इंश्योरेंस कितने का ले रहे हो और क्या क्या चीजें आप कवर कर रहे हो, तो उस पर जो प्रीमियम अमाउंट है वो डिपेंड करता है। फिफ्थ है वो है इंडेमनिटी। इंश्योरर इंश्योर्ड के लॉस का कॉम्पनसेशन देता है लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। जैसे कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दें तो जो कोई भी अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को एक कॉम्पनसेशन अमाउंट देता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस में आ जाता है आपका, जैसे कि मान लो कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फायर इंश्योरेंस हो गया, आग लगने की वजह से डैमेज हो गया, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, एक कॉम्पनसेशन मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा होता है कि जब लाइफ इंश्योरेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में पढ़ा बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। सिक्स टॉपिक है वो है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है इंश्योर्ड इवेंट का होना, उसका समय या लॉस का अमाउंट अनसर्टेन होता है। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट, अनसर्टेन इवेंट जिसकी वजह से जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कोई लॉस होता है। ठीक है, उसका वो जो इवेंट होता है उसकी जो अक्रेंस कब होने वाला है, उसका टाइम और उसका कितना लॉस होने वाला है, इसकी कोई भी जानकारी ना इंश्योर्ड को होती है ना इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ इज प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ट्रूथफुली। जो दोनों पार्टीज हैं को सारे मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली डिस्क्लोज करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उनको अगर प्रीवियसली कोई हेल्थ इश्यूज हैं या कोई भी चीज जैसे कि कोई ऐसा नशीला पदार्थ भी अगर वो लेते हैं तो उनको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हम इंश्योरेंस के एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, सपोज मिस्टर ए insures his car for 10 lakh against accident. He pays a yearly premium of 20,000. If the car is damaged in an accident, the insurer compensates him for the repair cost or total loss as per the policy terms. Thus, insurance converts uncertainty into certainty. ठीक है, मान लेते हैं कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी कार का 10 लाख के लिए लोन एक्सीडेंट के अगेंस्ट इंश्योर कराई है। उसने 20,000 प्रीमियम पर ईयर दिया। अगर कार एक्सीडेंट में डैमेज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका रिपेयर कॉस्ट या टोटल लॉस कॉम्पनसेट करेगी पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, इस तरह इंश्योरेंस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदल देता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आपको मैं शॉर्ट में दूसरा एग्जांपल भी बताऊं तो मान लेते हैं कि ये रमेश है और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी रमेश की जो बाइक है उसने इंश्योरेंस ली है। ठीक है, उसने अपने बाइक पे इंश्योरेंस लिया है, तो वो हर सालाना उस बाइक का वो 5,000 रुपए पे कर रहा है। ठीक है, किसको पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इन केस अगर जो उसकी बाइक है या उसमें उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो डैमेज हो जाती है या वो चोरी हो जाती है तो इसका जो भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको बनवाने का जो अमाउंट है, और अगर चोरी हो जाता है तो पूरा जो बाइक है उसका जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा एज पर द टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगे। ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है वो अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी ऐसी अनहोनी को जिसकी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लॉस हो सकता है उसको सर्टेनिटी में बदल देता है। मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा एक उसको जोन भी दे देता है कि अगर लॉस भी हो तो उस लॉस से वो रिकवर कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्लूजन। Therefore, insurance is both a legal contract and a social device. It ensures financial security, risk sharing, and economic stability.
Though the principle of corporation, it converts individual loss into a collective burden, thus safeguarding individuals and society from economic shocks. इसलिए इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है और सोशल डिवाइस भी। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्क शेयरिंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड ये सिस्टम इंडिविजुअली लॉस कलेक्टिव बर्डन में बदल देता है, जिसे इंडिविजुअल और समाज दोनों को फाइनेंशियल शॉक से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के वीडियो में हमने बेसिकली जो इंश्योरेंस है उसका हमने एक वो देखा, मतलब एक इंट्रो देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल देखे हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंश्योरेंस की और हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की, कि हिस्ट्री क्या है, इंश्योरेंस कहाँ से आया है, इंडिया में पहली बार कैसे आया, क्या क्या चीज़ें थी। तो और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपीएफसी और एक लॉ स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों के सब्जेक्ट्स को साथ में कवर करके आगे चल के पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको एक मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सॉरी, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।